Hello बच्चों, let's read the question. An alpha particle moving with a constant energy is scattered by the nucleus. The scattering angle will be maximum when the alpha particle. तो क्वेश्चन में गिवन है एक अल्फा पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एनर्जी के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं. क्या अल्फा पार्टिकल है, सम एनर्जी मान लेते हैं एक साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस, इसका चार्ज मान लेते हैं हो जाएगा Zt. ठीक है, तो इस न्यूक्लियस से स्कैटर्ड हो रहा है. हमें बताना है कि स्कैटरिंग एंगल मैक्सिमम कब होगा. ये स्कैटरिंग एंगल मैक्सिमम तब होता है जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मूव करे. ठीक है, अप्रोचेस द न्यूक्लियस हेड ऑन. तो डायरेक्टली जब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मूव करता है तब क्या होता है, हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है. जब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली हमारा जो अल्फा पार्टिकल मूव करता है तब क्या होता है, हमारा जो अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है. जो स्कैटरिंग एंगल इस केस में क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है. ठीक है, वो ऐसे अप्रोच कर रहा होता है और अपना पार्ट रिट्रेस कर लेता है. यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक कोलम्बिक रिपेलिंग फोर्स लग रहा होता है. ठीक है, सो एक पोजीशन पे आता है जहाँ पे एक रेस्ट पे आ जाती है और जिसकी जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे रेस्ट में आ जाता है और फिर ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है. ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यही हमारा मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल होता है. ये कब होता है, जब हमारा जो अल्फा पार्टिकल है इट अप्रोचेस द न्यूक्लियस हेड ऑन. ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.